आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के खंड 4 और 5 पर। यहाँ पर अब खंड 4 में कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। आपने इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर इस तरह के प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले जो त्रिकोणमिति विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो आपको याद होने चाहिए, और नहीं याद है तो टेबल बना करके आप पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद तब एक एक का मान रखिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए करा है कि साइन 30 अंश, तो यहाँ पर अब यहाँ पर साइड में हर मान पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर है साइन 30 अंश, साइन 30 अंश यह बराबर होता है 1/2 के। फिर देखिए बेटा अगला क्या कह रहा है, टेन 45 अंश, तो यहाँ पर हो गया टेन 45 अंश इज इक्वल टू कितना हो गया 1 के हो गया। फिर आगे है कोसेक 60 अंश, तो यहाँ पर देखिए कोसेक 60 अंश इज इक्वल टू 2/√3। फिर है सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का भी यहाँ पर सेक 30 अंश इज इक्वल टू 2/√3। फिर देखिए बेटा कॉस 60 अंश, यहाँ पर कॉस 60 अंश यह बराबर होता है कॉस 60 अंश इज इक्वल टू 1/2। फिर है कॉट 45 अंश, यहाँ पर कॉट 45 अंश और यह बराबर होता है 1। तो जितना फास्ट आप यहाँ पर मानों को याद किए रहेंगे उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर मान लिखते चलिए। अब यहाँ पर साइन 30 यह बराबर हो गया 1/2 प्लस टेन 45 अंश ये है 1। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर 2/√3। फिर देखिए बेटा सेक 30 यहाँ पर है 2/√3 प्लस इसके बाद कॉस 60 1/2। फिर देखिए प्लस यहाँ पर कॉट 45, तो कॉट 45 यहाँ पर 1। अब देखिए बाबू यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया एलसीएम, यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया 2, ठीक 1/2 और 1 है तो एलसीएम 2 ले लिया, 2 एकम 2 और 1 यह हो गया 1 और यहाँ पर हो गया +2 ये हो गया। फिर माइनस 2/√3 के। फिर वही काम यहाँ पर है तो ये है 2/√3 और प्लस ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर अब 1 + 2/2, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये हो गया 2 1 3 3/2। फिर माइनस यहाँ पर हो गया 2/√3, तो ब्रैकेट में जो मान था वो 3/2 के बराबर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया 2/√3 और प्लस यहाँ पर हो गया 3/2 की। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर √3 है, तो एलसीएम क्या हो गया 2√3 हो गया। फिर देखिए 2 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया और यहाँ पर बचा √3, तो ये हो गया 3√3। फिर देखिए अब यहाँ पर √3 से भाग देंगे, √3 कट जाएगा और बचेगा 2 और 2 का गुणा 2 के साथ यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, ठीक। अब यही काम नीचे करना है। यहाँ पर ये हो गया 2√3 एलसीएम हो गया और यहाँ पर आ गया यह 4 + 3√3 के। अब देखिए दोनों का हर बराबर है तो 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर हो गया 3√3 - 4 बटे
और फिर अब नीचे क्या बचा, 4 + 3√3 है, तो 3√3 को पहले लिख रहे हैं प्लस 4। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद हम रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे, परमेयीकरण की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर इनटू, अब देखिए यहाँ पर 3√3 + 4 है तो माइनस, अब यहाँ पर 3√3 - 4, और यहाँ पर भी ये हो गया 3√3 एंड -4 के। अब देखिए बेटा यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया 3√3 - 4 और इसका होल स्क्वायर हो गया a × a या x × x, ये इसके स्क्वायर के बराबर हो गया। और नीचे क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने किया a + b × a - b बराबर a² - b², ये काम किया। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब जो अंश में मान है उसको पहले देखिए, यहाँ पर हो गया a और ये हो गया b, तो सबसे पहले ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, a² + b², फिर इसके बाद हो गया 4², फिर माइनस हो गया 2 × और ab, तो ये हो गया 3√3 × 4, तो a² + b² - 2ab। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि 3 × 3 × √3 × √3। अब देखिए 3 × 3 = 9 हो गया, 9 × और यहाँ पर 3 √3 और √3 का गुणा 3 हो गया, ये हो गया 9 × 3 = 27, तो यहाँ पर हो गया 27, फिर माइनस, फिर देखिए बेटा यहाँ पर अब 4 का स्क्वायर है तो ये हो गया 4 × 4 = 16, तो 27 - 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर 3√3, तो ये 3√3 का स्क्वायर, अभी यहाँ पर देखे हैं 3√3 का स्क्वायर, ये कितने के बराबर आ गया, 27 प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस, अब फिर देखिए यहाँ पर 2 × 3 = 6 × 4 = 24, ये हो गया 24 और 24√3, और नीचे क्या बचा, 27 - 16, और 27 - 16 कितना हो गया, 11 के। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए बाबू, यहाँ पर 27 और 16, ये हो गया 43, ठीक, 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3 = 4, 43 माइनस ये हो गया 24√3 और बटे यहाँ पर मिल गया 11। तो यहाँ पर परिणाम हमने सबसे पहले जो भी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान थे उन मानों को रखा, और इसके बाद जो सामान्य गणितीय प्रक्रिया थी उस सामान्य गणितीय प्रक्रिया को करके यहाँ पर परिणाम को प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, अगला खंड है, उस अगले खंड को देखा जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया गया है cos 60, तो cos 60 अंश बराबर, यह बराबर होता है 1/2 की। ये मान आप हमेशा याद रखिए। फिर देखिए 4 sec² 30, इसका मतलब हमको sec 30 का मान चाहिए, तो sec 30 का मान आप जानते हैं, यहाँ पर sec 30 अंश बराबर होता है 2/√3। फिर इसके बाद tan 45 चाहिए, यहाँ पर tan 45 अंश बराबर होता है 1। फिर हमको sin 30 चाहिए, तो यहाँ पर sin 30 डिग्री बराबर 1/2। फिर इसके बाद cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो ये मान हमको इस प्रश्न को लगाने के लिए चाहिए था। अब यहाँ पर सभी मानों को आप क्रम से रख दीजिए। देखिए ये 5 × और cos² 60, तो यहाँ पर ये हो गया 1/2 और इसका स्क्वायर। फिर देखिए बेटा प्लस यहाँ पर 4 × और sec² 30, तो ये हो गया 2/√3
√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पर 1 का ये हो गया स्क्वायर। फिर देखिए बेटा बटे, अब फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पर हो गया √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहाँ पर ये हो गया 5 गुणे और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। फिर देखिए प्लस यहाँ पर 4 इंटू, अब 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 बटे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर देखिए -1। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 3/4। अब फिर देखिए बेटा, यहाँ पर यह बराबर हो गया 5/4। 5/4 प्लस यहाँ पर 4 गुणे 4, ये हो गया 16/3 और -1 बटे, अब यहाँ पर हो गया 3 1 4, तो ये हो गया 4/4। अब 4/4 ये कैंसिल भी हो गया, यहाँ पर अब हर में 1 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 5/4 -16 प्लस 16/3 -1। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 3 चौक को कितना हो गया 12, 3 चौक को 12। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 चौक को 12 और 16 चौक को 64। यहाँ पर 3 चौक को 12 और 16 चौक को 64। फिर देखिए माइनस, अब फिर यहाँ पर 1 से भाग दीजिए, यहाँ पर 1 12 1 कम 12 और यहाँ पर हो गया -12। ठीक बाबू, अब यहाँ पर प्लस वाला जोड़ लीजिए, यहाँ पर हो गया ये 5 4 9 और ये हो गया 6 1 7। 79 -12 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर 79 - 12 ये हो गया 67/12। तो यहाँ पर मान हमको मिल गया 67/12 के। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, और उस विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को रखते हुए आप जो गणितीय प्रक्रिया है जोड़ने घटाने गुणा करने भाग करने की, वो सब संपादित कीजिए, उत्तर स्वतः मिल जाएगा।